प्यारे विद्यार्थियों, लर्न विथ मी पर मैं राजकुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 9th क्लास के इंग्लिश बुक के कंटेंट्स के बारे में बातें करने वाला हूं और हम लोग बातें करेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास 9th में आप लोगों को 2 बुक्स को कवर करना होगा, स्टडी करना पड़ेगा। एक पेनोरमा पार्ट 1 जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है। उसके बाद जो सेकंड बुक है वह है इंग्लिश रीडर, यह भी है पेनोरमा पार्ट 1। तो ये दोनों बुक्स का अध्ययन आप लोगों को करना पड़ेगा क्लास 9th में। चलिए, अब पेनोरमा पार्ट 2 के 2 बुक्स आप लोगों को क्लास 10th में अध्ययन करने होंगे। तो खैर अभी छोड़िए पेनोरमा पार्ट 2 की बातें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पेनोरमा पार्ट 1 जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, इसके अंतर्गत जानेंगे कि प्रोज और पोएट्री सेक्शन में आप लोगों को कितने चैप्टर्स कवर करने होंगे। तो दोस्तों आपको प्रोज सेक्शन से 9 चैप्टर्स और पोएट्री सेक्शन से 8 चैप्टर्स का स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं 1 बाय 1 चैप्टर रीड कर रहा हूं और आप उसे देखें। तो प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर आपको स्टडी करना पड़ेगा धर्म युद्ध, जो लिखा गया है अर्जुन देवचरण के द्वारा। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपको है यायाति। क्या है यायाति? जो कि एक स्टोरी है, महाभारत से लिया गया है, उद्धृत है और लिखा गया है सी राजगोपालाचारी के द्वारा। तो सी मीन्स हो जाएगा चक्रवर्ती, तो पूरा नाम हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद थर्ड चैप्टर है ए साइलेंट रेवोल्यूशन और राइटर का नाम है कुणाल वर्मा। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है टू मेनी पीपल टू मेनी ट्रीज और राइटर है मोती निशानी। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर में आपको स्टडी करना है इको एंड नार्सिसस। यह ग्रीक मैथोलॉजी से उद्धृत है और इसे लिखे हैं मोयरा केर एंड जॉन बेनेट। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यह एडेप्टेड है। उसके बाद सेवन्थ चैप्टर है काठमांडू, लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। 8th चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा आपको माई चाइल्डहुड और लिखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो माई चाइल्डहुड जो है उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही वर्णन है और APJ का मतलब आप जान लें, A का मतलब होता है अब्बुल, P का मतलब होता है पाकीर और J का मतलब होता है जेनुलाब्दीन। ठीक है, तो पूरा नाम हो जाएगा अब्बुल पाकीर जेनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उसके बाद 9th चैप्टर और लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। तो यह लिखा गया है ओ हेनरी के द्वारा। ओ मीन्स होता है ओलिवर, पूरा नाम ओलिवर हेनरी जो है वो विलियम सिडनी पॉटर का सिरोनिम है, कह सकते हैं निक नेम है। तो ये आपका प्रो सेक्शन में सारा चैप्टर रीड किया। उसके बाद पोएट्री सेक्शन में पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, पहला पोएम पढ़ना पड़ेगा द ग्रैंड मदर, रे यंग बियर के द्वारा लिखा गया है। और सेकंड चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे लिखे हैं जॉन मिल्टन साहब। उसके बाद थर्ड चैप्टर है ब्लो द विंटर विंड और इसके कवि हैं विलियम शेक्सपियर। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपको स्टडी करना पड़ेगा टू डेफोडिल्स, लिखा गया है रॉबर्ट हेरिक के द्वारा, यानी कंपोज किया गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट हेरिक के द्वारा। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर
साउंड है और लिखे हैं रजनी पारुलेकर ने, रजनी पारुलेकर। उसके बाद 6th चैप्टर सेल्फ इंट्रोडक्शन और इसके कवित्री हैं निरादा सुरेश। उसके बाद फिर 7th चैप्टर है आई एम लाइक ग्रास और ये पाश के द्वारा लिखा गया है। और यह समझ लीजिए कि यह भी एक सीडोनिम है, एक निकनेम है और इसका जो ओरिजिनल नाम है पाश साहब का वह है अवतार सिंह संधू उर्फ पाश कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर और बेहतरीन अंदाज में लिखा गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, सॉरी भारत का राष्ट्रपति नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद रीड थिंक एंड एंजॉय में आप लोगों को पढ़ना है द सीक्रेट ऑफ वर्क, स्वामी विवेकानंद का द सीक्रेट ऑफ वर्क। उसके बाद 2nd चैप्टर गांधी जीज पैशन फॉर नर्सिंग और 3rd चैप्टर विद द फोटोग्राफर स्टीफन लिकॉक का है। तो ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक था उसमें जो प्रोज और पोएट्री सेक्शन में मौजूद जितने भी चैप्टर्स थे सभी को मैंने रीड किया। अब हम लोग पेनोरमा जो इंग्लिश रीडर है, जो सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें जो कंटेंट्स है और कंटेंट्स के अंदर आप लोगों को जो चैप्टर्स प्रोवाइडेड है वे कौन कौन हैं, इसे भी मैं रीड करने जा रहा हूँ। तो चलिए कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको 2nd बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा 1st चैप्टर आई एम गोइंग टू डांस अगेन और नज़मुल हसन इसके लेखक हैं, नज़मुल हसन। 2nd चैप्टर स्केलिंग ग्रेट हाइट्स और यह लिया गया है फ्रॉम NCERT से। उसके बाद 3rd चैप्टर है सेंट कबीर और यह लिया गया है फ्रॉम पब्लिकेशंस डिवीज़न से लिया गया है। और पब्लिकेशंस डिवीज़न जो है वह एक पब्लिशिंग हाउस है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में अवस्थित है और यह जो फंक्शन करता है यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया के जैसा ही इसका फंक्शन होता है। और इसका वर्क होता है कि बहुत सारे राइटिंग्स को चाहे हिंदी में लिखा गया हो या इंग्लिश में लिखा गया हो या रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया हो, तो वो सारे मेन कंटेंट्स को लेकर के अनकॉपीराइटेड वो लिखना। तो यह लिया गया है पब्लिकेशंस डिवीज़न से। उसके बाद 4th चैप्टर द आइज़ आर नॉट हेयर और लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और 5th चैप्टर है इस्मत चुगताई ए लेडी विथ अ डिफरेंस और इसके लेखक हैं मोहम्मद अशाद उद्दीन। और उसके बाद 6th चैप्टर है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और यह है बिल ब्रायसन के द्वारा लिखा हुआ, बिल ब्रायसन। और 7th चैप्टर है सेंट रविदास और यह भी पब्लिकेशंस डिवीज़न से ही लिखा गया है। 8th चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा भराठीपुरा लेखक हैं UR अनंत मूर्ति। UR का देखिए क्या होता है फुल फॉर्म, उडुपी राजगोपालाचार्य अनंत मूर्ति। तो UR मतलब उडुपी राजगोपालाचार्य, पूरा नाम उडुपी राजगोपालाचार्य अनंत मूर्ति। ये 8th ही चैप्टर है और ये अब जो है कंटेंट्स की सारी बातें हो चुकी हैं। दोनों बुक्स के कंटेंट्स के बारे में, सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने जाना। और हम लोग ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है
उसमें जो पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन में जो फर्स्ट पोम है माय ग्रैंड मदर रे यंग बियर का, तो सबसे पहले वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलते हैं एक नए पोम के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that I couldn't bring.